नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है कहानी जन्म जन्म की जोगन। श्री अमित किशोर जी की लिखी कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। त्रेता युग की घटना है। एक राजा थे, उनकी रानी का नाम परमहिसी था। एक बार राजा रानी दोनों को ही कुंभ के मेले में जाने का सुयोग लगा। राज शिविर से बाहर जब रानी परमहिसी ने बाहर का दृश्य देखा तो पाया कि हर तरफ केवल ऋषि ही ऋषि थे। हवन कुंड प्रज्वलित थी, मंत्रोच्चार से वातावरण भक्तिमय था। रानी परमहिसी की तीव्र इच्छा हुई कि वो भी इन मंत्रोच्चार और हवन पूजन में सम्मिलित हों। शिविर में ही राजा के पास जाकर आज्ञा मांगी। राजा को ये बात अजीब लगी। राजा ने अपनी रानी को समझाते हुए कहा, प्रिय, ऋषियों के बीच जाकर तुम्हारा बैठना शोभनीय नहीं है। मत भूलो, तुम एक राजा की स्त्री हो और राज स्त्रियों के लिए इस तरह संत समागम सार्वजनिक रूप से उचित नहीं। तुम एक रूपवती नारी हो, तुम्हारे सौंदर्य की आभा ऋषियों को उनके सत्कार्यों से विमुख भी कर सकती है। रानी परमहिसी को अपने पति के इन वचनों से गहरा आघात लगा। अपने कक्ष में जाकर वह रोने लगी। रात्रि को रानी परमहिसी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहाँ माँ गंगा से अश्रुपूर्ण याचना करने लगी। कहा, हे माता, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और राज स्त्री मत बनाना। जो गुण ईश्वर से दूर करे उसे जीवन में नहीं धारण करना। मुझे आज्ञा दें माँ, मैं अब आप में समाना चाहती हूँ। इतना कहकर रानी परमहिसी ने अपना देह त्याग दिया और जल समाधि ले ली। त्रेता युग में ही फिर भील जात के कबीले के मुखिया अज के घर एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम श्रमणा रखा गया। माँ इंदुमती ने बड़े प्यार से अपनी बेटी को अपनी जाति के नाम पर सबरी कहकर पुकारा। बाल्यावस्था से ही प्रकृति की ओर आकर्षित रहने वाली श्रमणा कब विवाह योग्य हो गई पता ही नहीं चला। मन में वैराग्य समा गया और प्रकृति की गोंद ही श्रमणा को सुहानी लगी। अज ने जब अपनी पुत्री की इस मनोस्थिति की चर्चा की तो किसी ने सलाह दी, श्रमणा का विवाह ही एकमात्र विकल्प समझकर अज और इंदुमती ने प्रयास आरंभ कर दिया। विवाह आयोजन के लिए पशु पक्षियों से निर्मित व्यंजनों की व्यवस्था की गई। इन सब बातों से श्रमणा का हृदय बहुत व्यथित हुआ। वैराग्य भाव से ओतप्रोत श्रमणा ने सभी पशु पक्षियों को मुक्त किया और गृह त्याग कर दिया। भटकते भटकते श्रमणा ऋषिमुख पर्वत पर पहुंची। वहां कई ऋषियों के आश्रम थे, जहां नित्य धार्मिक अनुष्ठान हुआ करते थे। श्रमणा को ये भली भांति ज्ञात था कि निचली जाति के होने के कारण उसे धार्मिक कार्यों में स्थान नहीं मिल सकता। इसके बावजूद भी श्रमणा कई दिनों तक छुपते छिपाते ऋषि सेवा में लगी रही। प्रतिदिन सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्तों को साफ कर देती थी और हवन के लिए सूखी लकड़ियों की व्यवस्था भी कर देती थी। मन में पवित्रता लिए वह लकड़ियों को ऋषियों के हवन कुंड के पास रख देती थी। पर एक दिन उसकी ये गतिविधि पकड़ी गई। ऋषियों ने श्रमणा से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह एक भीलनी थी। ऋषियों ने भीलनी को नीच जात का बताकर उसे प्रताड़ित किया। तभी उन्हीं ऋषियों में से एक ऋषि मतंग ने दया दृष्टि दिखाई और श्रमणा का बचाव करते हुए अपनी कुटिया में शरण दी। श्रमणा की भक्ति भाव से प्रभावित होकर उसे अपनी पुत्री बनाया और सबरी कहकर पुकारा। सबरी अब ऋषिमुख पर्वत पर रहकर ही ऋषि मतंग की सेवा में लग गई। समय बीतता गया, मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि जब देह त्याग कर रहे थे तब सबरी ने पूछा, पुत्री को इस संसार में अकेला छोड़कर यदि आप चले जाएंगे तब मेरा क्या होगा? मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हारा ख्याल अब श्री राम रखेंगे। सबरी ने कौतूहल से पूछा, राम कौन हैं और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? मतंग ऋषि ने कहा, पुत्री, तुम्हें उनको खोजने की आवश्यकता नहीं है। वह स्वयं तुम्हें खोजते हुए तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को मन में स्थापित कर लिया कि उसके लिए राम आएंगे।
सबरी प्रतिदिन अपने इष्ट के लिए पुष्प बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन श्री राम की प्रतीक्षा करती। कई साल बीत गए, सबरी बूढ़ी हो गई, परंतु श्री राम नहीं आए। एक दिन श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में वन में भ्रमण कर रहे थे। श्री राम को प्यास लगी तो निकट तालाब के पास पहुँचे। कुछ ऋषियों ने राम और लक्ष्मण को सरोवर की तरफ जाते देखा तो रोक दिया। ऋषियों ने कहा कि एक अछूत भिलनी के द्वारा तालाब और उसका जल दूषित हो गया है। श्री राम की प्रबल इच्छा हुई कि वे उस स्त्री से मिलें जिसके बारे में ऐसी बातें हो रही थी। उन्होंने ऋषियों से कहा, जब एक नारी किसी को जन्म दे सकती है तो वो अछूत कैसे हो सकती है? इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं हो सकती। श्री राम ने उनसे उस नारी का पता पूछा। ऋषियों ने सबरी की कुटिया का पता बता दिया। जैसे ही श्री राम कुटिया में पहुँचे, सबरी ने उन्हें पहचान लिया। वो तेजी से आई और श्री राम के चरणों में गिर गई। इसके बाद सबरी ने श्री राम और लक्ष्मण दोनों की प्रेम और श्रद्धा से आव भगत की। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी के वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। उन्हें अपने मुंह से चखे हुए बेर परोसे। श्री राम ने सहर्ष बेर खा लिए। लक्ष्मण ने कहा, ये बेर सबरी के जूठे हैं, इसे कैसे खा सकते हैं आप? इस पर श्री राम ने कहा, ये जूठे नहीं, सबसे पवित्र बेर हैं। इसमें माँ सबरी का प्रेम छिपा है। इसके बाद सबरी ने भगवान श्री राम से देह त्याग की इच्छा जताई। श्री राम ने सबरी के पैर छुए जैसे एक पुत्र अपनी माता से आशीर्वाद ले रहा हो। सबरी अपने इष्ट के समक्ष नतमस्तक थी। अत्यंत कारुणिक दृश्य था वह। अगले ही क्षण सबरी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के सामने ही अपना शरीर त्याग दिया। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।